नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinews.com से और वर्डप्रेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जानने वाले हैं कि जो वर्डप्रेस थीम होती है वो क्या होती है और क्या 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब भी अगर आप कोई वर्डप्रेस की थीम चूज़ कर रहे हैं या उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में थीम क्या होती है और उसको चूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस थीम है क्या। जो थीम होती है वो कलेक्शन होता है टेम्पलेट और स्टाइल सीट का, मतलब इन दोनों चीज़ों से मिलके एक वर्डप्रेस की थीम बनती है। और उससे क्या डिफाइन होता है? उससे ये डिफाइन होता है कि जो वेबसाइट आपने वर्डप्रेस के थ्रू बनाई है उसका अपीयरेंस और डिस्प्ले कैसा होगा, मतलब किस तरीके से वेबसाइट आपकी दिखेगी। तो अब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस की थीम है क्या, हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वर्डप्रेस की थीम से जो आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन है या जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हो। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो हम कह सकते हैं कि कोई वेबसाइट जो है वो किस तरीके से दिख रही है, कौन से कलर दिख रहे हैं, क्या उसका लेआउट है, ये उसकी थीम डिफाइन करती है। वर्डप्रेस थीम जो है वो क्या करती है कि जो कंटेंट आपने पोस्ट के फॉर्म में, पेजेस के फॉर्म में या ऐसे और जो कंटेंट आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में एडमिन पैनल के थ्रू एंटर किया है वो किस तरीके से यूजर को दिखेगा या किस तरीके से यूजर के ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, ये थीम का काम होता है। तो हम जान लेते हैं कि थीम किन चीजों से मिलकर बनती है। कई सारी फाइल्स होती हैं, कई सारा कोड होता है, तब जाकर एक थीम बनती है। तो उसमें सबसे पहले चीज होती है HTML के बिना तो कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती है। तो उसके अलावा PHP यूज होती है, इसमें CSS की कोडिंग होती है स्टाइलिंग के लिए, फिर ग्राफिक्स यूज होते हैं बहुत सारे, जावास्क्रिप्ट कोड यूज होता है और इसके अलावा कई और छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिनको थीम में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो वर्डप्रेस की थीम है वो चूज करना जरूरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई वेबसाइट एक बार लाइव हो जाती है, चलने लगती है, तो उसकी थीम को चेंज करना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें कंपैटिबिलिटी इशू आ सकते हैं। आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं डेली या वीकली और एकदम से उसका लेआउट चेंज हो जाए तो आपको चीज़ें ढूंढने में दिक्कत होगी ना, और हो सकता है कि वो दिक्कत इतनी बढ़ जाए कि आप वो वेबसाइट विजिट करना ही बंद कर दो। हो सकता है कि उसका डिज़ाइन इंटरफेस इतना चेंज हो गया कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ आपको ढूंढनी थी, जो चीज़ आपको पढ़नी थी वो कहाँ है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, वर्डप्रेस में हम आगे पढ़ेंगे कि कई सारे प्लगइन्स यूज होते हैं प्रॉपर वेबसाइट को चलाने के लिए। तो हो सकता है कि जो आपने नई थीम डाली है, नई थीम आपने इंस्टॉल की है, उसमें कई सारे प्लगइन्स का सपोर्ट ही ना हो सकता है कि वो प्लगइन आपकी नई थीम को सपोर्ट ना करता हो। तो ये सारी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए थीम स्टार्टिंग में चूज करना इज इम्पॉर्टेंट। आप बार बार थीम को चेंज नहीं कर सकते, हाँ, बट अगर आप एजुकेशन पर्पज से सीख रहे हैं वर्डप्रेस तो आप बार बार थीम बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको बार बार थीम चेंज नहीं करना चाहिए। इवन जो हमारी वेबसाइट है computerhindinews.com, उसमें हमने पिछले 1.5 साल से थीम चेंज नहीं की है। हम उसी थीम को यूज़ कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल की थी। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि थीम चूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 7 चीज़ें बताने वाला हूँ। ये 7 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए थीम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है यहाँ पर कि आपको क्या फीचर्स उसमें चाहिए हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो डिफाइन करने वाले हैं हम लोग। पहला कि आप जब आप कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनको डिफाइन करना होता है कि मतलब आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और साथ में आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की बनाने वाले हो। तो यहाँ दोस्तों मेरा मतलब है आप ब्लॉग बनाने वाले हो, आप ई-कॉमर्स बनाने वाले हो, आप पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, या आप किसी न्यूज़ कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने वाले हो। तो ऐसे आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसका टाइप क्या है और क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या नीड्स हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है जब आप वेबसाइट प्रोफेशनली बना रहे होते हो। तो अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जो आपको कंसीडर करना है किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के पहले, वो है सिंप्लिसिटी। आपको ऐसी थीम चूज करनी है जो आपके गोल को सपोर्ट करती हो। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देनी है, तो क्या उसका लेआउट सही है उस थीम के हिसाब से?
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई वर्डप्रेस की थीम बहुत पसंद आ गई तो आप उसके हिसाब से कंटेंट डिफाइन करने लगो, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने जो नीड है, आपकी जो आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन की थी, उसके हिसाब से ही थीम चूज करनी है। तो दिखने में तो वेबसाइट अच्छी लगनी चाहिए, पर साथ ही साथ वो यूजेबल होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए। कोई वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है बट उसमें आप कोई चीज़ ढूंढ नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, तो वेबसाइट वो कोई काम की नहीं रहेगी। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर डिवाइस में प्रॉपर काम करनी चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो 50 to 70% जो ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पर वो मोबाइल से ही आता है। और दोस्तों, गूगल भी उन्हीं वेबसाइट को टॉप पर दिखाता है सर्च में जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, मतलब जो अलग डिवाइस में प्रॉपर दिख सकें, क्योंकि आपको मालूम है कि गूगल सर्चेस भी मोबाइल पे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिवनेस थीम की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बिना किसी थीम को इंस्टॉल करे, उसमें हर थीम में लगभग डेमो आपको मिलता है, तो उस डेमो को ही आप अपने मोबाइल पे खोल के देख लें, टैबलेट पे खोल के देख लें अगर आपके पास है, या आप सिस्टम पे भी देख सकते हैं। और कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग लेआउट में देख सकते हो। और इवन मैं आपको बताऊंगा भी आने वाले वीडियोज़ में कि गूगल क्रोम में ही आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हो कि वो टैबलेट पे कैसे दिखेगी, मोबाइल पे कैसे दिखेगी, या नॉर्मली किसी भी डिवाइस पे कैसे वो डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे पहले आती है। गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा है, मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो आपकी वेबसाइट हर ब्राउज़र को सपोर्ट करती है जो पॉपुलर ब्राउज़र हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि आपका जो डेमो है वर्डप्रेस थीम का, जो आप डाउनलोड करने वाले हो, इंस्टॉल करने वाले हो, उसको पहले आप डिफरेंट ब्राउज़र में चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे ब्राउज़र पे वो अलग तरीके से दिखे, पर ऐसा बहुत रेयर होगा अभी आज के समय में, क्योंकि जो भी थीम मार्केट में फ्री या पेड जो भी अवेलेबल हैं वो लगभग हर ब्राउज़र से कंपैटिबल होती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है मल्टीलिंगुअल रेडी। अगर आपकी वेबसाइट में आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज करने वाले हो, तो क्या उस थीम में लैंग्वेज का सपोर्ट है? क्या आप उस वेबसाइट में हिंदी में, उर्दू में, या तमिल में, या गुजराती में, या इंग्लिश में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में क्या आप कंटेंट लिख सकते हो, दिखा सकते हो? आपको ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ जो आपकी वेबसाइट है उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उनका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो? जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी जो ब्लॉग वेबसाइट होती हैं वहाँ पे लिखा होता है कि पोस्टेड ऑन, मतलब ये जो आर्टिकल है वो कब पोस्ट किया गया था। अब जो पोस्टेड ऑन है, क्या इसको आप हिंदी में लिख सकते हो क्या कि यह पोस्ट जारी की गई थी? क्या ये हिंदी में वहाँ पे लिखा जा सकता है? तो दोस्तों, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप हिंदी में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या अपनी प्रादेशिक भाषा में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ही आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। दोस्तों, हमारा छठवां जो पॉइंट है वो है एसईओ फ्रेंडली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई वर्डप्रेस की थीम चूज कर रहे हैं तो वो थीम एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। अब एसईओ फ्रेंडली का पता करना का सीधा दो तरीके हैं। पहली कि उसका जो कोड है, उसकी जो कोड की जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे पता चल सकता है? तो उसके लिए W3C का एक वैलिडेटर वेबसाइट है, जहाँ पे आप थीम का जो डेमो है उसको आप URL वहाँ पे डालोगे तो वो आपको एरर्स बता देगा। तो अगर वो सही वेबसाइट है, उसका कोड सही लिखा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली मानी जाएगी, आपकी जो थीम है वो एसईओ फ्रेंडली मानी जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोड सही होता है ना, तो वेबसाइट फास्ट भी होती है। और एसईओ के लिए अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि कोड सही होना चाहिए, W3C कंपैटिबल होना चाहिए, और फास्ट होना चाहिए, तभी वो सर्च इंजन में आपका दिखाई देगी आपकी वेबसाइट। तो हमारा सातवां और जो आखिरी पॉइंट है वो है रेटिंग्स एंड रिव्यू। दोस्तों, अगर आप फ्री थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, आप कोई सी भी थीम कर सकते हैं इंस्टॉल, बट अगर आप पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके रेटिंग्स एंड रिव्यू देखने चाहिए। और साथ में आपको ये भी देखना पड़ता है, अगर आप थीम परचेस कर रहे हैं, कि जो उस थीम का डेवलपर है वो आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं। बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है थीम में तो वो आपकी हेल्प करेगा कि नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस यूजर की रेटिंग देख सकते हैं जिसने वो थीम बनाई है, डेवलपर की रेटिंग्स, और उस थीम के रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है themeforest.com,
जहां पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, जहां से आप थीम्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना है जब आप कोई वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब बात आती है कि थीम कहाँ से मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि wordpress.org में वर्ड थीम का कैटलॉग है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री में थीम और पेड थीम मिल जाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अब समझ में आ गया होगा कि थीम वर्डप्रेस की क्यों इंपॉर्टेंट है चूज़ करना, पहले डिसाइड करना कि कौन सी थीम आपकी वेबसाइट के हिसाब से सही रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।